हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल के इलाके में। मिर्ज़ा सादिक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम रोडों का सर्वे कर रहे हैं कि रोड किस बदहाली का शिकार हुए हैं। तो इस हवाले से सादिक बेग साहब के हम कुछ कमेंट्स लेना चाहेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? और जितनी सी है यहाँ पे, ये कराची कारपेट कर्टन्स फर्नीचर ग्रुप है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्केट बड़ी 40 साल से ये मार्केट है। इस मार्केट का खस्ता हाली का शिकार बना दिया गया है। ये देखें, नाले टूटे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बारिशों में यहाँ पानी घुटनों घुटनों आ जाता है। अब ये देखें, दरख्तों की छटाई होती है, कोई छटाई नहीं की जा रही। वो कहते हैं हमारे पास जमात इस्लामी, हमारे पास फंड नहीं है। टाउन कहती है टाउन करेगा। मेरे से आपसे मिलो तो वो कहते हैं जी इसका नाम क्या है, टाउन को हम फंड देते हैं। तो हम किसके पास जाएं? वो हम किससे कहेगी, कौन करेगा ये? इसी तरीके से उस्मा के आगे देखें नाला टूटा हुआ है। आगे देख लें आमिर के आगे, मॉडर्न के आगे, इसी तरीके से टूटे हुए नाले हैं। अब आगे इनसे मसाइल कैसे हल होंगे? दुकानदारों के हालात देखें क्या है। दुकानें इस तरीके से तबाह बर्बाद हुई हुई हैं। यहाँ पे पहले भी, अभी मैंने इंटरव्यू में अपने भी बताया, इतना खस्ता हाली का शिकार है यहाँ पे। दुकानदारों के किराए तक नहीं निकल रहा है। अब इन हालत में कैसे बेहतरी आएगी? गवर्नमेंट टैक्सेस की बात करती है तो टैक्स तो भाई ले रही है, एक इनको बेहतरी की तरफ तो लाए। सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त है मेरी, इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। मेरे हिसाब से जिन हालात की तरफ हम आ चुके हैं, इनको बेहतर किया जाए। नहीं निकल रहा है दुकानदारों को। देखें तो सही क्या हालात बना दिए इन लोगों ने, किस पोजीशन में। देखें कचरा तक नहीं उठता यहाँ पे, तो इतनी बदहाली का शिकार हो चुके हैं। ये मैंने नाले दिखाए यहाँ पे। ये कारपेट की मशहूर मार्केट है, कारपेट कर्टन्स फर्नीचर की। हसन स्क्वायर कहलाता है ये मार्केट। ये सिविक सेंटर से, लियाकताबाद से जो ब्रिज जाता है, ये हसन स्क्वायर पे सिविक सेंटर पे आगे उतरता है। इसका ये हालत है। वो इलाका है जो बेहतरीन इलाका होता था, आज ये क्या बदहाली का शिकार है। सरसार सुलेमान रोड नाम है इसका। इसके हालात देखें क्या से क्या बदतर से बदतर हो गए। या किस तरीके से दुकानदार कारोबार करेगा? बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे। हम दरख्वास्त करेंगे मेयर कराची से, रोडों के खड्डे ही बंद किए जाएं और इन कामों को किया जाए। कराची बेहतर होगा तो कारोबार बेहतर होगा। जब कराची बेहतर नहीं होगा तो कारोबार कैसे बेहतर होगा? टूट फूट का शिकार है। इतनी बुरे हालात हैं, रात के अंदर नालों में लोग गिर जाते हैं, कोई पुरसाने हल नहीं है। आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने आए, तशरीफ़ लाए हमारे पास और हमारे मसाइल को सुनने के लिए आए। आप उजागर करेंगे हमारे मसाइल को इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपने इस शोबे में कब और कैसे कदम रखा, और कदम रखने के बाद से आज तक कितनी मुश्किलात का सामना आया आपको? देखिए, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 40 साल हो गए मुझे। ये एक फर्नीचर मार्केट होती थी। जब ये समझे 40 साल पहले गुलशन इकबाल स्टेडियम यहाँ से नज़र आता था, और उस ज़माने में मैंने इसका फर्नीचर के काम का आगाज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर फर्नीचर से कारपेट कर्टन्स और फर्नीचर ये मार्केट बन गई। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर पहले मैंने, जब इसके अंदर ताजरी बिरादरी में मैं आया तो बशीर मियादाद के साथ था मैं, जावेद मियादाद के बड़े भाई। तो बशीर मियादाद के साथ मैंने आगाज़ किया। उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। इंतकाल के बाद फिर मैं अतीक मीर के साथ रहा। फिर जमील पराचा के साथ वाइस चेयरमैन हूँ मैं सिंध ताजिर इत्तेहाद का। और अजमल बलोच पाकिस्तान लेवल के जो हैं, पाकिस्तान के चेयरमैन और नईम मीर कोऑर्डिनेटर हैं इस वक्त पाकिस्तान के। तो मैं उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा हूँ। और सिंध ताजिर इत्तेहाद में जो हमारा ताल्लुक़ है, सिंध ताजिर इत्तेहाद में जो हमारा ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ है जमील पराचा से। अल्हम्दुलिल्लाह आज
पूरी ताजिर बिरादरी जिस अताब का शिकार है, सबसे पहली बात तो यह है कारोबारी हालात बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं, उसमें बेहतरी आ ही नहीं रही। गवर्नमेंट की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कोई सही नहीं है। एफबीआर के नाजायज़ छापे मार रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा कुछ बेहतरी लाए हैं, जिसकी वजह से शायद कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं कारोबारी, कुछ बेहतरी आएगी। सबसे बड़ी बात यह है इस टैक्सेस को, इनकम टैक्स को फिक्स टैक्सेस के लिए हमने पहले भी कहा था। इसलिए वो जब आप छोटे कारखानों की तरफ जाते हैं, वो पढ़े लिखे तो तबका है ही नहीं, उनके पास ना तो इसका नाम क्या है, बेचारों के पास छोटी छोटी सी मशीनरी हैं, 2-4 कटर लेके बैठ गए, एक कटर लेके बैठे, दूसरी तीसरी मशीन लेके बैठ गए छोटी मोटी। अब उनसे आप कहते हो टैक्स दो, तो टैक्स तो वो देंगे, हम कभी मना नहीं करते, वो टैक्स दे भी रहे हैं। आप बताएं मुझे, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ से टैक्स जो शुरू होता है और मरने तक, कफन तक उस पर टैक्स लिया जाता है। देखिए जी, हमारी पूरी ताजिर बिरादरी से एक रिक्वेस्ट ये है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हों और यकजा होके हुकूमत से टैक्सेस के मामलात में इसके लिए कुछ बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाए और कुछ बेहतर से बेहतर हालात की तरफ लाया जाए। ये तो मईशत टोटल बैठ चुकी है, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। कारोबारी हालात, हर कारोबार का यही हाल है, सारा दिन बैठे हुए हैं, कोई बिजनेस नहीं है। मैंने पहले भी अभी अर्ज़ की थी, किराया नहीं निकल रहा है दुकानों के, दुकानदार इतना परेशान है। आप मुझे बताएं, इस सूरत में टैक्स कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? आप IMF की पॉलिसियाँ मुसल्लत कर देते हैं। भाई ताजिर तो टैक्स दे रहा है, जब 68% आप कराची से ले रहे हैं तो और लोगों से भी तो टैक्स लेना। सारा मुसल्लत इन्हीं के ऊपर क्यों करते हैं? जो टैक्स दे रहे हैं उसी के ऊपर डबल नाफिज करते हैं आप, उसी का खून पीते हैं, उसी के खिलाफ आते हैं सारा कुछ मामलात आपके, उन्हीं को कोड़ों में ले आते हैं। तो भाई नए टैक्स पेयर लाएँ, जायज़ काम करें लीगल तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम ने हमेशा टैक्स दिया है और देती रहेगी। कारोबारी हवाले से आपने काफ़ी अच्छी मालूमात फराहम करी हमारे नाज़रीन को। तो इसी तरह से हम कारोबारी हजरात से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे और कराची के मसाइल को आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि जो बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उसको हमें उजागर करना है। तो उस हवाले से ये है कि हम आप तक जो है तमाम ख़बरें और इनके मुश्किलात जो है चल रही हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि इसका हल निकले और हुकूमत तक हमारी बात पहुंचे। इसके साथ ही आप अपने होस्ट सैयद उज़ैर मसूद को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।